वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में आपको ट्रेनिंग चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगी। जितना ट्राई हो सके मैं पूरा ट्राई करूंगी। प्लीज़ आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, ये बहुत यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो में आपको मैं मीनिंग बताऊंगी, ऑब्जेक्टिव बताऊंगी और मेथड्स बताऊंगी ट्रेनिंग के। ठीक है, अब इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रेनिंग क्या होती है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। मैं आपको शॉर्ट रिकॉल दे देती हूँ ट्रेनिंग क्या होती है। ट्रेनिंग ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय। ट्रेनिंग क्या है? एक एक्ट है जिससे क्या किया जाता है, नॉलेज स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय की नॉलेज को और स्किल्स को क्या किया जाता है, डेवलप्ड किया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो आपको ट्रेनिंग का मतलब पूछे तो आपको क्या बताना है कि ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉयज की नॉलेज स्किल्स को क्या की जाती है, डेवलप की जाती है किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। ठीक है, ये हुई आपकी डेफिनेशन। अब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव मतलब आपको ट्रेनिंग की क्यों जरूरत पड़ती है। ट्रेनिंग प्रोवाइड, अगर कंपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है तो उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों प्रोवाइड करवाती है फर्म आपको ट्रेनिंग। तो अब फर्स्ट पॉइंट है जॉब रिक्वायरमेंट। अब जॉब रिक्वायरमेंट का मतलब यहाँ ये है, जब कोई पर्सन किसी फर्म में एंटर करता है, ठीक है, जब वो एंटर करता है तो उसे पूरी नॉलेज नहीं रहती कि उस फर्म में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कहाँ उसे काम करना है और कहाँ नहीं करना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो किससे डिस्कस करना है, कुछ पता नहीं रहता। तो फर्म क्या करती है, ट्रेनिंग के थ्रू उसे क्या किया जाता है, उसे ट्रेन किया जाता है और उसे बताया जाता है कि आपको किस तरीके से काम करना है और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको किससे पूछना है। ये सब कुछ आपको ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है। तो आपको पहला ये जॉब रिक्वायरमेंट की वजह से आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आप समझ में आया कि जॉब रिक्वायरमेंट मतलब अगर कोई नया फ्रेशर्स बंदा अगर आपकी कंपनी में आता है, उसे कोई नॉलेज नहीं है तो आप वो सेटल नहीं हो पाएगा, उसका वर्किंग कंडीशन सही नहीं हो पाएगी। तो उससे क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है कि जिससे वो फैमिलियर हो सके अपने काम के साथ, अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और वो शाय ना करे, मतलब वो शर्माए नहीं, वो किसी से भी पूछ ले। तो इस ट्रेनिंग की इसलिए ज़रूरत पड़ती है। पहला। सेकेंड है टेक्नोलॉजी चेंजेस। अब टेक्नोलॉजी चेंजेस का मतलब आपको सबको पता होगा, आजकल क्या हो रहा है, डे टू डे नई नई मशीन्स आती जा रही है, नई मशीन आती जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, जो पुराने एम्प्लॉयज़ है वो नई मशीन के बारे में नहीं जानते। तो क्या करती है फर्म, कंपनी क्या करती है, वो एक ट्रेनर को अपॉइंट कर लेती है और उस ट्रेनर को बोलती है कि आपको क्या करना है, आपको अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ को सिखाना है, ट्रेन करना है कि इन मशीन पे कैसे काम किया जाएगा। अब आपको देखो, फैक्ट्री में अगर काम करते हैं तो फैक्ट्री में मशीन्स की जरूरत पड़ती है, ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस में भी जरूरत पड़ती है। तो आजकल क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंजेस होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप्ड होती जाती है, उसके अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयज़ है उन्हें भी ट्रेंड किया जाता है कि वो भी क्या कर सके, मशीन्स पे काम कर सके। तो दूसरा रीज़न ये होगा कि टेक्नोलॉजी चेंजेस की वजह से ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड है इंक्रीजिंग कंपटीशन। इंक्रीजिंग कंपटीशन का मतलब आजकल क्या हो रहा है, जब से इंडिया ग्लोबलाइजेशन हुआ है, लिबरलाइजेशन हुआ है, तो वो क्या करती है, अपने बिजनेस को ग्रो करती है, एक्सपेंशन करती है, इंटरनेशनल बिजनेस के साथ भी डील करती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो उन्हें उस कंपटीशन को बीट करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की वजह से उसे डाइवर्सिफिकेट, अपने बिजनेस को डाइवर्स करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को पूरे वर्ल्ड में फैलाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। ट्रेनिंग की ज़रूरत कैसे, जिसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस में प्रोडक्ट की नॉलेज हो, उन्हें पूरी प्रॉपर नॉलेज हो, और जिससे वो क्या कर सके, उनका प्रोडक्ट पूरी वर्ल्ड में फेमस हो सके। इसलिए उनके एम्प्लॉयज़ को क्या किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है। कंपटीशन बढ़ रहा है आजकल वर्ल्ड में, इसलिए एम्प्लॉयज़ को क्या किया जा रहा है, ट्रेंड किया जा रहा है, जिससे क्या हो सके, वो अपना प्रोडक्ट अच्छी तरह बना सके। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट है आपका फोर्थ पॉइंट है चेंज इन जॉब असाइनमेंट। जॉब असाइनमेंट का मतलब यह है, अगर एक एम्प्लॉय, 2 पर्सन है, मैनेजर एम्प्लॉयज, ठीक है, 2 पर्सन है, अगर मैनेजर को हटा दे
मैनेजर को हटाकर मैनेजर की जगह पे क्या कर दे, एम्प्लॉयज़ को रख दे, तो क्या एम्प्लॉयज़ पूरा काम संभाल पाएगा? नहीं। तो आपको क्या किया जाता है, आपको ट्रेंड किया जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ है वो क्या कर सके, मैनेजर की जगह ले सके। अब ये ज़्यादा हेल्पफुल किस में होते हैं, जब आपकी जॉब रोटेशन होता है, जॉब रोटेशन जानते हो, ए और बी का काम ए को दे देना, ए का काम बी को दे देना। ये जब यूज़फुल तब होता है जब आपका प्रमोशन हो रहा है या अगर आप ट्रांसफ़र हो रहा है आपका दूसरी जॉब में, तो आपको ट्रेन किया जाता है कि जब आप दूसरा काम करोगे तो आपको कैसे काम करना है। ये सब कुछ आपको ट्रेनिंग में प्रोवाइड की जाती है। अब कुछ दूसरे ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं अपन इसके। ऑब्जेक्टिव्स के अलावा और क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का एम्प्लॉयज़ को। पहला है टू एस्टैब्लिश ए साउंड रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड जॉब। वर्कर और जॉब उन दोनों के बीच में क्या हो, अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अंडरस्टैंडिंग का मतलब यह है कि वर्कर है ना जॉब का काम समझ सके, मतलब जिस काम के लिए उसे रखा गया है उसे उस काम को अंडरस्टेबल हो, इसलिए उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा हो, इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव बताया है कि ट्रेनिंग इसलिए प्रोवाइड की जाती है। सेकेंड है टू प्रिपेयर एम्प्लॉयज़ को प्रिपेयर करना हायर लेवल टास्क के लिए। अगर जैसे एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ को अगर मैनेजर का काम दे दिया जाए तो उससे पहले ही क्या किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, जिससे वो क्या कर सके, मैनेजर को रिप्लेस कर सके। तो ये हेल्पफुल होता है कि हायर लेवल टास्क को भी वो परफॉर्म कर सके। टू ट्रेन एम्प्लॉयज़ टू इंक्रीज क्वांटिटी। अगर एम्प्लॉयज़ ट्रेंड होंगे, उन्हें सिखाया जाएगा, उससे क्या होगा, उनकी जो क्वांटिटी है, जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की और आउटपुट की, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब फर्म तो वही चाहती है कि उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी क्या हो, इंक्रीज हो। तो एक लास्ट सेकंड ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए एम्प्लॉयज़ को क्या किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है। टू इंश्योर स्मूथ एंड एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द डिपार्टमेंट में अच्छी तरह काम कर, स्मूथली काम चल सके, एफिशिएंटली काम कर सके एम्प्लॉयज़, इसलिए उन्हें ट्रेंड किया जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और एग्जाम में पूछा जाता है, आप प्लीज़ इसे स्किप बिल्कुल मत करना। ये मेथड्स आप करके ही जाना, अगर आप ये चैप्टर कर रहे हो आप इससे स्किप बिल्कुल मत करना, ठीक है। मेथड्स देखते हैं, टेक्निक्स देखते हैं, टेक्निक्स भी बोल सकते हो, मेथड्स भी बोल सकते हो ट्रेनिंग के। क्या आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, ट्रेनिंग किस किस तरीके से आपको प्रोवाइड कराई जा सकती है। फर्स्ट है ऑन द जॉब मेथड, कि जब आप जॉब कर रहे हो, जॉब करते करते आप ट्रेनिंग सीख रहे हो, ट्रेनिंग भी कर रहे हो, उसे क्या बोलते हैं, ऑन द जॉब मेथड बोलते हैं। दूसरा है ऑफ द जॉब मेथड, आप क्या कर रहे हो, जॉब नहीं कर रहे हो पर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, तब आपको कौन सा होता है, ऑफ द जॉब मेथड बोलते हैं। अब ऑन द जॉब मेथड में कुछ पॉइंट्स हैं। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स, ये किससे सिमिलर होता है, ये इंटर्नशिप से सिंपल होता है। आप इंटर्नशिप ट्रेनिंग भी बोल सकते हो और अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स भी बोल सकते हो। सेकंड है कोचिंग के थ्रू प्रोवाइड करा जाए। इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग हो सकती है, जॉब रोटेशन हो सकता है। अब ऑफ मेथड्स में आपके क्लासरूम लेक्चर्स हो सकते हैं, क्लासरूम लेक्चर से आपको क्या कर किया जा सकता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है, कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, फिल्म्स दिखा सकते हैं, आपको कोचिंग की जा सकती है, कंप्यूटर से आपको सिखाया जा सकता है। अब आपको डिटेल में बताऊंगी एक एक पॉइंट। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग में पहला मेथड है, ये ट्रेनिंग का पहला मेथड है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इस मेथड में क्या होता है, जो एम्प्लॉय होता है वो जॉब भी करता है, जॉब के साथ साथ क्या करता है, उसे ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराई जाती है। मतलब जिस काम के लिए उसे रखा गया है वो काम भी होता रहता है और वो पर्सन ट्रेन भी होता जाता है। इस मेथड में ये है। अब देखते पढ़ते हैं, व्हेन द एम्प्लॉयज आर ट्रेन्ड व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग द जॉब, जो एम्प्लॉयज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ट्रेंड हो जाते हैं जब वो क्या करते हैं, जॉब को परफॉर्म करते हैं। मतलब जब जॉब को परफॉर्म करते हैं तो एम्प्लॉयज क्या हो जाते हैं, ट्रेंड हो जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। मतलब ट्रेन जॉब पर रहते रहते क्या कर लेना, ट्रेनिंग सीख लेना, ट्रेनिंग करना। तो एम्प्लॉय लर्न बाय डूइंग, एम्प्लॉय क्या करता है, एम्प्लॉय करते करते क्या करता है, सीखता है। एम्प्लॉय क्या करता है, करते करते सीखता है। एंड ही लर्न प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, और जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है उसे भी वो लर्न कर लेता है, वो भी सीख जाता है कि कैसे उसे डील करना है उन प्रॉब्लम्स के साथ। ये सब कुछ कहाँ सीखता है, वो ट्रेनिंग में सीखता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप कभी नहीं भूलोगे।
जैसे एक पर्सन है एक्स, ठीक है, ऊपर लिख दिया मैंने एक्स पर्सन है, उसका क्या है, एक होटल है, होटल में वो क्या करता है, वो अकेला उस होटल को रन करता है, चलाता है, ठीक है। अब उसके कस्टमर ज्यादा बढ़ गए, कस्टमर ज्यादा बढ़ने से क्या हुआ, वो अकेले मैनेज नहीं कर पा रहा उस होटल को, तो उसे एक पर्सन की नीड है, तो उसने क्या किया, एक पर्सन को हायर कर लिया जिसका नाम क्या है, राम है। आप समझ लीजिए ये कोई रिलेशन में ही इसका कोई पर्सन का बेटा है जो जिसने इसको रख लिया, ठीक है। एक्स ने क्या करा, राम को रख लिया आप खुद के होटल में। अब यहाँ देखो जो राम है, इस राम को कुछ नहीं आता, उसे कुकिंग भी नहीं आती, उसे छोटा मोटा काम भी नहीं आता, तो उसे क्या किया, एक्स ने क्या किया, एक्स ने राम को अपॉइंट कर लिया और वो अपने होटल में उसे सिखा रहा है कि इस तरीके से दाल बनती है, इस तरीके से चपाती बनती है। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो एक्स है राम को काम करना सिखा रहा है और ये सीख भी रहा है, इसके साथ साथ क्या कर रहा है, ये काम भी करता जा रहा है। तो मतलब जो एक्स का काम है वो भी हो रहा है और राम सीख भी रहा है। तो इस ट्रेनिंग में यही बताया गया है कि जॉब के साथ साथ क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है एक पर्सन को, एक एम्प्लॉय को। अब दूसरा मेथड है आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब ऑन द जॉब, सॉरी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ मतलब ऑफ द जॉब, मतलब जॉब नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ओनली ट्रेनिंग कर रहा है। मतलब किसी किसी फर्म में क्या होता है, अपने एम्प्लॉयज को ब्रेक दे दिया जाता है और उन्हें बोला जाता है आप जहां काम कर रहे हो उस जगह को छोड़कर आप किसी दूसरी जगह पे जाओ और जाकर वहां ट्रेनिंग लो कि आपको किस तरीके से काम करना है। तो मतलब जॉब नहीं हो रही, यहाँ जॉब नहीं हो रही, पर्सन क्या कर रहा है, एम्प्लॉय क्या कर रहा है, दूसरी जगह जाकर ट्रेनिंग ले रहा है और वो वहां सीख रहा है। अब देखते हैं, ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज बाय टेकिंग देम अवे फ्रॉम देयर वर्क पोजीशन। खुद के जहां वो काम करता है वहां से दूर किसी दूसरी जगह पे जाके क्या कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है। विच मीन्स एम्प्लॉयज आर गिवन अ ब्रेक। इसका मतलब क्या हुआ, एम्प्लॉयज को क्या दिया जा रहा है, ब्रेक दिया जा रहा है फ्रॉम द जॉब से एंड सेंट फॉर ट्रेनिंग, और उसे भेजा जा रहा है, कहाँ भेजा जा रहा है, कहाँ भेजा जाए, कॉन्फ्रेंस के लिए, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, सेमिनार अटेंड करने के लिए, कोचिंग के लिए। क्योंकि वहाँ क्या सिखाया जाता है, एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जाता है कि आपको किस तरीके से काम करना है, कैसे डील करना है, प्रोडक्शन कैसे करनी है, A to Z जो भी आपका फर्म चाहती है आपसे, वो सब कुछ वहाँ सिखाया जाता है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग के कुछ पार्ट है कि जब आपकी कंपनी ऑन द जॉब ट्रेनिंग करवाती है किसी एम्प्लॉयज को, तो उसमें से क्या क्या करवा सकती है, ठीक है। पहला है इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग में क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग और वेलकमिंग एन एम्प्लॉय। इसमें क्या किया जाता है, जो एम्प्लॉय होता है उसको, अगर कोई एम्प्लॉय आपकी कंपनी में या आपकी फर्म में आ रहा है और जब वो आता है तो उसे उस फर्म के बारे में कुछ पता नहीं होता कि कहाँ उसका कैबिन है, कहाँ मैनेजर का कैबिन है, अगर उसे कोई प्रॉब्लम आएगी तो कहाँ वो सॉल्व कर पाएगा, किससे पूछना है, कुछ पता नहीं होता। बट जब इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग की जाती है, उसमें इस मेथड में क्या होता है, जो नया फ्रेशर होता है, जो नया एम्प्लॉय होता है, उसे सब पर्सन से मिलाया जाता है, जो दूसरे एम्प्लॉयज है उसे मिलाया जाता है, इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, उसे रिसीविंग किया जाता है, उसका वेलकम किया जाता है फर्म में, जिससे क्या होता है वो अपना काम अच्छी तरह कर पाता है और वो क्या कहते हैं उसे सेटल डाउन हो पाता है वह उस वर्क पोजीशन में। अब पढ़ते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग एन एम्प्लॉय। मैंने वही बताया कि एक ऐसा प्रोसेस है जहां क्या किया जाता है, एम्प्लॉय को रिसीव किया जाता है और उसका वेलकम किया जाता है कंपनी में, फर्म में। व्हेन ही फर्स्ट ज्वाइन, कब किया जाता है, जब वो ज्वाइन करता है कंपनी को, एंड गिविंग हिम द बेसिक इंफॉर्मेशन, और उसे क्या दिया जाता है, बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाती है उसके वर्क के लिए। ही नीड टू सेटल डाउन, कौन सी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि जिससे वो क्या हो सके, सेटल हो सके क्विकली एंड हैप्पीली एंड स्टार्ट वर्क, और खुद का काम कर सके। मतलब जो काम के लिए उसे अपॉइंट किया जा रहा है उसके लिए बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाती है उसे, जिससे वो क्या करे, हैप्पीली अच्छी तरह अपना काम स्टार्ट कर सके। जिससे क्या होता है, इट डेवलप्ड अ फीलिंग
क्या होता है, फीलिंग डेवलप्ड होती है बिलोंगिंगनेस की, वो शाय नहीं करता, वो शर्माता नहीं है, वो जो भी प्रॉब्लम होता है वो पूछ लेता है। तो ये था इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। सेकंड है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन आपने वर्ड कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। जॉब रोटेशन का मतलब ये होता है जैसे ए पर्सन है और बी पर्सन है और सी पर्सन है। ए पर्सन क्या है, मैनेजर है, ठीक है। बी पर्सन क्या है, अकाउंटेंट है। सी क्या है आपका, सी मान लो आपका एम्प्लॉय है, ठीक है, ऐसे मान लो, ठीक है। अब जॉब रोटेशन का मतलब यह होता है जॉब रोटेशन। रोटेशन का मतलब क्या होता है, घूमना, ठीक है। तो इस मेथड में क्या किया जाता है, जो मैनेजर होता है, मैनेजर का काम दूसरे एम्प्लॉयज को दे दिया जाता है, दूसरे एम्प्लॉयज का काम दूसरे एम्प्लॉयज को दे दिया जाता है। मतलब ए का काम किसे दे दिया, सी को दे दिया, सी का काम किसे दे दिया, बी को दे दिया, बी का काम किसे दे दिया, ए को दे दिया। तो इसमें क्या होता है, एक का काम दूसरे को प्रोवाइड कर दिया जाता है, दूसरे को दे दिया जाता है। इससे क्या होगा, जो मैनेजर है, मैनेजर को क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयज की नॉलेज हो जाएगी कि एम्प्लॉयज किस तरीके से काम करते हैं और उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। अगर एम्प्लॉय अकाउंटेंट का काम करता है तो वो अकाउंटेंट सीख जाता है कि अकाउंटिंग कैसे की जाती है। अगर एक को अकाउंटेंट को मैनेजर बना दिया जाता है तो वो सीखता है किस तरह मैनेजर मैनेज करता है पूरे डिपार्टमेंट को। तो इससे क्या होता है कि सबको ना एक दूसरे की नॉलेज हो जाती है। तो जॉब रोटेशन ट्रेनिंग में यही किया जाता है कि एक का काम बी को दे दिया जाता है, बी का सी को ए का दे दिया जाता है। अब देखते हैं शिफ्टिंग द ट्रेनिंग फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। मतलब जो ट्रेनी होता है, जो ट्रेनिंग लेने वाला होता है, उसे क्या किया जाता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, मतलब जॉब दे दी जाती है। The trainee get fully involved in the departmental operation and interact with other employees। जिससे क्या होता है, जो ट्रेनी होता है दूसरे डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनसे इंटरेक्ट करता है और क्या करता है, एंड अदर एम्प्लॉय फैसिलिटेट फ्यूचर कॉर्पोरेशन अमंग डिपार्टमेंट। इससे क्या होगा, अगर वो दूसरे डिपार्टमेंट से कॉर्पोरेट करेगा, अगर उसे ट्रेनिंग दी जाएगी कि अगर उसे ए डिपार्टमेंट से बी डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा तो उसे नॉलेज हो जाएगी और फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आराम से सॉल्व कर पाएगा। तो ये वाला मेथड कहाँ यूज में लिया जाता है, ये यूज में लिया जाता है जब आपका प्रमोशन हो रहा है। अगर आपका प्रमोशन होगा तो आप जैसे एम्प्लॉय से अकाउंटेंट बनोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप जल्दी से एडजस्ट हो जाओगे। तो ये मेथड कहाँ यूज में आता है, प्रमोशन में यूज में आता है, आपका रिप्लेसमेंट में यूज में आता है, ट्रांसफर में यूज में आता है। कोचिंग, थर्ड पॉइंट क्या है आपका, कोचिंग। कोचिंग आपने सुना होगा और आपने करी भी होगी आपकी लाइफ में। क्या होता है कोचिंग में, कोचिंग में एक पर्सन होता है, ठीक है, इस तरीके से पर्सन होता है, ये सबको पता ही होगा, ठीक है। और यहाँ क्या होते हैं, यहाँ आप स्टूडेंट होते हैं जो सीखने वाले होते हैं, ठीक है, ये हो गए स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, जो एक पर्सन होता है वो ट्रेंड करता है सबको ट्रेन करते हैं, यहाँ सिखाया जाता है कि आपको किस तरीके से काम करना है। तो कोचिंग में भी उसी तरीके से होता है कि द सुपीरियर गाइड, जो सुपीरियर पर्सन होता है वो क्या करता है, गाइड करता है एंड इंस्ट्रक्ट करता है ट्रेनी को। जो ट्रेनिंग लेने वाला पर्सन होता है उसे गाइड करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है एज ए कोच की तरह। जैसे फुटबॉल सीखते हैं वहाँ कोच होता है, सिखाया जाता है, उसी तरह से जो सुपीरियर पर्सन होता है वो गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है ट्रेनिंग को एज ए कोच की तरह। द कोच गेट म्यूचुअल एग्रीड अपॉन गोल, सजेस्ट हाउ टू अचीव गोल्स। अब जो कोच होता है वो क्या करता है, आप पे नजर रखता है कि आप अच्छी तरह काम कर रहे हो या नहीं कर रहे, कि जो जिस गोल के लिए उसे रखा गया है, आपको रखा गया है, जो सिखा रहे हैं आपको, आप सीख भी रहे हो या नहीं सीख रहे हो। तो वो सजेस्ट करता है कि हाउ टू अचीव गोल, कि गोल्स को कैसे अचीव करना है आपको, पीरियडिकली रिव्यू। अब देखो आपको एक महीने के लिए सिखा दिया, एक महीने में जो सिखाया, अब एक महीने के बाद क्या करता है, वो आपको पीरियडिकली देखता है कि आपको वो काम आया या नहीं आया। तो कोच का काम क्या होता है, पढ़ाना और आपका टेस्ट लेना, फिर देखना कि आप सीखे हो या नहीं सीखा, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देता है। जैसे अपन को स्कूल में होता ही है ना, स्कूल जाते हैं फिर आपको पूरी साल में पढ़ाया जाता है, फिर एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद आपको रिपोर्ट कार्ड दी जाती है। इसी तरह कोचिंग में आप जो सुपीरियर पर्सन होता है आपको सिखाता है कि गोल को कैसे सेट करना है,
कैसे आपको अचीव करना है, और पीरियडिकली रिव्यू करता है कि ट्रेनिंग प्रोग्रेस जो उन सिखाया जा रहा है वो सही तरीके से सीख भी रहे हो या नहीं सीख रहे हो, एंड सजेस्ट चेंजेस, और सजेस्ट भी करता है उन्हें कि वो उनके बिहेवियर को कैसे चेंज करना चाहिए और परफॉर्मेंस को कैसे चेंज करना चाहिए। तो कोचिंग समझ में आ गया होगा। इंटर्नशिप, अब इंटर्नशिप का आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको मैं बताती हूँ। इंटर्नशिप आपने सुना होगा कि जहाँ भी आपका प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज जानते हो कौन से क्या होते हैं? होते हैं सीए हुई, आपका हुआ नीट हुआ, एमबीबीएस, नीट, सीएस, डॉक्टरिंग करते हो आप, तो ये क्या होते हैं? प्रोफेशनल कोर्स होते हैं। इनमें क्या होता है कि आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है एक प्रोफेशनल पर्सन से, मतलब जो पहले से, जैसे आप सीए कर रहे हो आप, ठीक है, तो सीए में क्या किया जाता है, आपको एक दूसरे सीए के अंडर में काम करना पड़ता है, और सीए के अंडर में काम करते हो तब आपको क्या किया जाता है, सीए के अंडर में उसने इंटर्नशिप करी, उसने उसके अंडर में रहकर काम सीख लिया, तो अब वो क्या हो गया? ट्रेंड हो गया वो, अब वो काम कर सकता है, उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी गई कि वो आगे जब भी फ्यूचर में काम करेगा तो क्या कर सकता है, वो आराम से उस काम को पूरा कर सकता है। तो इंटर्नशिप में क्या होता है, एक प्रोफेशनल पर्सन के अंडर में न्यूली पर्सन को ट्रेन किया जाता है, जिससे वो क्या कर सके, पूरी इंफॉर्मेशन गेन कर सके। ये एक मेथड है, बहुत इंटरेस्टिंग सा मेथड है, इसमें इसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है फर्म्स में। तो इंटर्नशिप में समझ में आ गया ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करी जाती है। अब है आपका ऑफ द जॉब मेथड। ऑफ द जॉब मेथड का मतलब यहाँ क्या हुआ, जो आपकी क्या है, आपकी जॉब को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाकर क्या की जाए, ट्रेनिंग की जाए, उसे क्या बोलते हैं अपन? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। अब देखो, सबसे पहला है क्लासरूम लेक्चर्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। क्लासरूम लेक्चर और कॉन्फ्रेंसेस में क्या होता है, एक बहुत ग्रुप लार्ज नंबर्स ऑफ ट्रेनीज होते हैं, और वहाँ क्या होता है, ट्रेनर उन्हें प्रॉब्लम्स बताता है एम्प्लॉयज को, उन्हें कैसे सॉल्व करना है, उनसे डिस्कशंस किया जाता है, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, और उनको डिसीजन कैसे लिया जाता है वो भी उन्हें सिखाया जाता है। मतलब एक बड़े क्लासरूम में, जैसे आपने सेमिनार्स देखे होंगे ना, कि एक पर्सन होता है और वो सबको क्या करता है, बताता है, तो इसमें यही होता है। आप पढ़ते हैं अपन, इट इंक्लूड स्पीकिंग और प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन टू लार्ज नंबर ऑफ ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, क्लासरूम में क्या होता है, प्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन को किनके सामने, बहुत लार्ज नंबर ऑफ ट्रेनीज, खूब सारे जो ट्रेनीज होते हैं जिन्हें ट्रेनिंग चाहिए होती है, उनके सामने क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं, यूजुअली फ्रॉम प्रिपेयर नोट्स। किसके थ्रू? नोट्स के थ्रू, मतलब नोट्स लेकर आते हैं और वो शो करते हैं ट्रेनीज के सामने, और जो किस में हेल्प करती है, इट हेल्प्स एम्प्लॉयज डेवलप प्रॉब्लम्स। जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको मिनिमाइज करने के लिए, उनको स्किल सॉल्व हो सके, सॉल्विंग स्किल्स को सॉल्व किया जाता है। हेयर द ट्रेनर लीड्स डिस्कशन। जो ट्रेनर होता है, मतलब जो क्या कहता है उसे, जो ट्रेनिंग दे रहा है जो पर्सन, लीड डिस्कशंस करता है, और उन डिस्कशंस में कौन इन्वॉल्व होता है, ट्रेनी भी इन्वॉल्व होता है, ट्रेनी टू सॉल्व प्रॉब्लम। वही बात हो गई कि ट्रेनी को है ना, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है, डिस्कशन कैसे लिया जाता है, वो सबको डिस्कस किया जाता है। ये क्या है आपका क्लासरूम लेक्चर्स कॉन्फ्रेंसेस में, ठीक है। अब सेकेंड केस स्टडीज में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉयज के सामने एक रियल एग्जाम्पल शो किया जाता है कि यहाँ देखो एक्स और वाई मैनेजर था, तब कंपनी ने इतना प्रॉफिट अर्न किया, उसने क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज में ली, जिससे जो आपका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा, सेल्स बढ़ी, और क्या क्या उसने प्रोसेस किए, क्या क्या चेंजेस किए ऑर्गेनाइजेशन में, ये सब कुछ उन्हें लाइव एग्जाम्पल देकर उन्हें बताया जाता है। जैसे कोई कंपनी में पहले काम किया होगा, जैसे 2012 में क्या हुआ, जैसे मान लो एग्जांपल है 2012 में क्या हुआ, एक्स मैनेजर था, तब कंपनी ने इतना प्रॉफिट अर्न किया जितना उसने कभी भी फ्यूचर में नहीं किया था और नहीं पास्ट में किया था। तो उसने ऐसा क्या किया जो जिससे कंपनी ज़्यादा सेल कर पाई, ज़्यादा प्रॉफिट कर पाई। तो ऐसे फिर
जो भी उसने स्ट्रेटेजीज यूज में ली, क्या क्या उसने किया, वो सब कुछ क्या किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को बताया जाता है। इससे क्या होता है, वो एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेटेड होते हैं और वो उन एग्जाम्पल्स को भी खुद यूज में लेते हैं, जिससे वो अपना काम अच्छी तरह कर पाते हैं। आप देखते हैं, टेकन फ्रॉम एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, केस रिप्रेजेंट अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल रियल प्रॉब्लम्स। मतलब जो रियल प्रॉब्लम, जब उस मैनेजर ने क्या किया, जब मैनेजर के बारे में बताया गया उसने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की, उससे कैसे डील किया, उसे कैसे फेस किया, ये सब कुछ बताया जाता है केस स्टडीज में। जैसे आपने बीएसटी में पढ़ा होगा केस स्टडी की, एक्स पर्सन था, वो बिजनेस करता था, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था उसका और वो बिजनेस खो रखा था। जो बिजनेस वो चलाता था उससे पहले उसके फादर चलाते थे, अब आने वाला सन उसका बिजनेस चलाएगा। तो ये कौन सी कंडीशन हुई, ये हुई आपकी हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस हुई। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी एग्जाम्पल दिए जाते हैं उन्हें, और उन्हें उनकी प्रॉब्लम्स को जो उस वक्त आई थी उसने कैसे सॉल्व किया और आपको कैसे सॉल्व करना है, ये सब कुछ बताया जाता है केस स्टडी। केस स्टडी में क्या बताते हैं, रियल एग्जाम्पल दिया जाता है एम्प्लॉयज को। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अब है थर्ड है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग में क्या होता है, कुछ कंप्यूटर की नॉलेज भी एम्प्लॉयज को दी जाती है और कंप्यूटर के थ्रू दी जाती है। जैसे आपने स्कूल, अगर आप स्कूल में गए होंगे तो कई स्कूल्स में क्या होता है, डीजी क्लासेस होती है। डीजी क्लासेस प्रोजेक्टर होता है ना, प्रोजेक्टर पे क्या किया जाता है, शो किया जाता है और बुलेटिन्स होती है, उसमें पॉइंट्स होते हैं, नोट्स होते हैं, उसके थ्रू क्या किया जाता है, स्टूडेंट को समझाया जाता है। अब जो क्या कहते हैं इसमें ऑर्गेनाइजेशन में कैसे किया जाता है, इन दिस मेथड ट्रेनिंग यूज इंटरेक्टिव कंप्यूटर बेस्ड ऑन डीवीडी सिस्टम। डीवीडी सिस्टम के थ्रू उनकी नॉलेज को इंक्रीज किया जाता है और उनके स्किल्स को इंक्रीज किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक बुक, वर्कबुक हुई, रोम हुई, प्रेजेंटेशन हुआ, इंटरनेट हुआ, इंटरनेट से उन्हें क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, ईमेल्स के थ्रू, बुलेटिन बोर्ड्स के थ्रू, इंटरेक्टिव ट्यूटोरियल कोर्सेज, जो कोर्सेज होते हैं ना इंटरनेट में मिलते हैं, उनको वो देना, डीवीडी देना, प्रेजेंटेशंस देना, और उसके थ्रू उन्हें क्या किया जाता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है। बहुत अच्छा, इस पे कोई कॉस्ट भी नहीं आती और यूजफुल भी बहुत होता है, क्योंकि नेट पे क्या होता है, बहुत सारी चीजें मिल जाती है। अब है डिस्टेंस एंड इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये आपका फोर्थ मेथड है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इसमें 2 पॉइंट आते हैं। टेली ट्रेनिंग में क्या होता है, इट ट्रेनर टीच ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज एट रिमोट लोकेशन, एग्जाम्पल टेलीविजन। अब देखो, जैसे आपने मास्टर शेफ्स देखा है कि वो क्या होता है, टीवी पे टेलीकास्ट होता है, वो सिखाता है कि किस तरीके से आपको काम करना है। और जो हाउसवाइफ होती है क्या करती है, वो देखती है फिर खुद काम करती है। तो इसमें क्या होता है, एक जो ट्रेनर होता है वो टीच करता है, ऑनलाइन टीच करता है एक दूसरे लोकेशन से, और जो दूसरा पर्सन है वो दूसरी लोकेशन से क्या करता है, वो खुद सीखता है उस पर्सन के थ्रू। तो वो कौन सा होता है, टेली ट्रेनिंग होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस तो आप सभी जानते होंगे। और इसके अलावा और कोई भी एग्जांपल आपको मैं बता दूं, अदर्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के मेथड्स है ई लर्निंग, इंटरनेट से लर्नना, ठीक है, डिस्कशन करना, ये भी एक ट्रेनिंग का पार्ट है। डेमोन्स्ट्रेशंस एंड एग्जांपल सेट करना, जैसे अभी मैंने बताया था ना केस स्टडीज का, वो जॉब रोटेशन सबसे बेस्ट ट्रांसफर प्रमोशंस के लिए, ठीक है। सेमिनार्स हुई, वर्कशॉप हुई, क्लासरूम, कोचिंग, डिस्टेंस, इंटरनेट ट्रेनिंग, केस स्टडी, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, ये सब कुछ इसके अलावा भी आप लिख सकते हो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के मेथड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज, बहुत मेहनत लगती है पर आप लाइक नहीं करते, आज तो आपको लाइक करके ही जाना पड़ेगा। थैंक यू, बाय।